नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक हिरन की कहानी बताने वाला हूँ जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये एक ऐसे हिरन की कहानी है कि जो मजबूर होती है लेकिन वो अपने शांत स्वभाव के कारण अपनी मंजिल तक पहुँच जाती है, जिसकी हमने इस वीडियो में विस्तार से जानकारी दी है। दोस्तों, ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने की हिम्मत रखती है। बस शर्त यह है कि आपको इस कहानी को थोड़ा ध्यान से और पूरा सुनना पड़ेगा। तो कहानी है एक हिरन की। एक बार एक हिरन जंगल में पानी की तलाश में घूम रही थी, भटक रही थी इधर से उधर, और उसे बहुत ही प्यास लगी थी। बहुत देर से भटक रही थी पानी की तलाश में, लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर जंगल में इधर उधर और भटकने के बाद वो हिरन एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, एक झाड़ के नीचे बैठ जाती है। पानी की आवाज़ सुनकर हिरन झाड़ी से उठकर नदी की ओर बढ़ने लगती है। तो उतने में उसे नदी में से पानी की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो सामने देखती है कि एक बड़ी सी नदी। तो जैसे ही वो हिरन उस नदी को देखती है तो बहुत ही खुश होती है, मानो कि उसे दुगनी जिंदगी मिल गई हो। वो फौरन दौड़ते हुए उस नदी के पास जाती है और जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सर नदी में झुकाती है तो उसकी नज़र बाई दिशा में पड़ती है। बाएं देखने के बाद उसे एक शिकारी नजर आता है, हाथ में तीर हुए अपनी तरफ निशान तानकर खड़ा हुआ। फिर जैसे ही उस हिरन की नज़र दाई दिशा में पड़ती है तो उसे एक शेर नजर आता है झाड़ियों के पीछे। फिर वह अपने पीछे देखती है तो उसे एक भयंकर आग लगी हुई दिखती है जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी, और सामने तो गहरी और लंबी नदी थी। अब हिरन जाए भी तो कहाँ जाए। हिरन के सामने चारों रास्ते बंद थे, चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी थी। अब हिरन शांति से सोचती है कि मेरे चारों तरफ मुसीबतें हैं, बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो जब मरना ही है तो क्यों ना मैं अपना काम करके ही मरूं। तो हिरन अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पीने लगती है, बाकी सभी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देती है और शांति से पानी पीने लगती है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जैसे ही वह हिरन पानी पी रही थी तो इतनी देर में ऊपर आसमान में काले बादल छा जाते हैं और उन बादलों से बारिश होने लगती है। तो जो आग हिरन के पीछे लगी हुई थी वह पानी से बुझ जाती है और पानी के कारण शिकारी का निशाना चुपकर शेर को लग जाता है और शेर की नज़र पड़ती है शिकारी पर। तो शेर शिकारी के पीछे लग जाता है। तो जैसे ही हिरन को पता चलता है और पानी पीने के बाद वह अपना सर ऊपर उठाती है तो अपने बाएं देखती है, उसे शिकारी कहीं पर भी नज़र नहीं आता है। और वो अपने दाएं देखती है तो उसे शेर भी कहीं नज़र नहीं आता है। फिर वो पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे लगी हुई आग भी उसे बुझी हुई दिखाई देती है। मेरे दोस्त, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान की ज़िंदगी में जब भी प्रॉब्लम आती नहीं है और जब आती है तो चारों तरफ से आती है, जिस कारण से हर इंसान डर जाता है अपनी प्रॉब्लम से। तो आपको क्या करना है ऐसी परिस्थिति में? आपको डरना नहीं है, आपको ना ही घबराना है, बस शांति से 2 मिनट के लिए सोचना है। हिरन के पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे। हिरन भी ये सारे ऑप्शन को देखने के बाद या तो पानी में छलांग लगा सकती थी या इधर उधर भाग सकती थी, लेकिन उसने शांति से सोचा। वो अपने काम में लगी रही। वो पानी पीने आई थी, शांति से पानी पीने लगी। इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़ी ही दूरी पर रहता है, लेकिन उसे मुसीबतें दिखनी शुरू हो जाती है, जैसे कि घर की प्रॉब्लम, पैसों की प्रॉब्लम, जिसके कारण वो कुछ नहीं कर पाता है, डर और घबरा जाता है। लेकिन आपको डरना और घबराना नहीं है, बस आप अपने काम पर बने रहिए। प्यारे दोस्तों, ये कभी मत सोचना कि ये दुनिया क्या कहेगी, क्योंकि अगर तुम कर गए तो एक दिन यही दुनिया आपको देखेगी। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर इस कहानी से कुछ भी सीखने को मिला होगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली इसी तरह की कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।